आत्मा महापुरुष मिले, इसके वेदी तभी इसकी जानकारी होगी। दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है। योग काम करेगा नहीं, ध्यान काम करेगा नहीं, पूजा पाठ काम करेगा नहीं, जब तक काम करेगा नहीं। और तो जब महापुरुष मिलेंगे तभी उसका भेद मिलेगा और तभी आप उपासना कर सकते हैं। जब कोई नहीं मिलेगा तो उपासना कैसे करें, कैसे की जाएगी उपासना, उसका तो विधि नहीं। असल में बात ये चेतन से, चेतन की तो उपासना होती है, लेकिन जड़ से चेतन की उपासना नहीं होती। जड़ से जड़ की उपासना होगी, चेतन नहीं की। हम लोग जड़ उपासना में लगे, इंद्रियों की, मन उन पर बैठ जाता है, बस इसमें लगा रहता है, और चेतन उपासना नहीं था। तो चेतन उपासना होगी सूरत में। अब सूरत का भेद तो मालूम है कि हम आपसे उपासना करेंगे, काम से करें। जब भेद मालूम होगा तभी आप कर सकते हैं। और सच्ची उपासना तो सत्वदेश में होती है। ये तो शरीर कमियों के है, तो यहाँ कमी की उपासना हो, लेकिन चेतन होना चाहिए। तो ये शरीर को छोड़कर तो दूसरा शरीर मिलेगा आपको, तब आप उपासना शुरू करोगे। और वो लिंग शरीर है, ये शरीर अलग हो जाएगा। और वो लिंग शरीर 17 तत्वों का, 10 इंद्रिया, चतुसंता, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, उसको चतुसंताकरण कहते हैं। और 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण कहते हैं सत्य, और रजोगुण कहते हैं आप शारीरिक सत्यता, और तमो क्या कहते हैं अंधकार को, अज्ञान को। तो ये 3 ये हो गए, 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, और 10 17 तत्वों का शरीर। उसमें फिर चेतन की उपासना शुरू करेंगे। ये है क्या? तो जड़ से तो जड़ की उपासना हो सकती है, लेकिन जब लिंग शरीर, तो वहां जड़ नहीं है, वहां मतलब है चेतन शरीर है। शरीर है लेकिन चेतन। अब इसको छोड़ोगे तो सूक्ष्म शरीर, उससे विशेष प्रकाशमा और विशेष चेतन, क्योंकि वहां 10 इंद्रिया और रजोगुण तमोगुण सतोगुण वहां है नहीं। तो वहां क्या है? शब्द स्पर्श रूप रसगंध और मन और बुद्धि और चित्त अहंकार, तो 9 तत्वों का। तो सूर्य जब 9 तत्वों के शरीर में जब जाएगी तो मतलब यह है कि वो सूक्ष्म शरीर की उपासना करेगी। लिंग शरीर में सूक्ष्म शरीर की उपासना नहीं हो सकती, वो लिंगी की उपासना हो। स्थूल में स्थूल की और लिंग में लिंग की, सूक्ष्म में सूक्ष्म की। अब ये सब छूट जाएंगे तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध 5 तत्व रह गए। तो उसके ऊपर जब जाएगी तो 5 तत्वों वाले शरीर में प्रवेश होगी, उसमें बंद होगी। अब वो उससे कारण चेतन की उपासना करेगी, यानी ब्रह्म की उपासना। वहां ये चीजें एक भी नहीं, 10 इंद्रिया है, रूप हो जाएगी। फिर शब्द की उपासना करेगी, फिर ये कोई चीज मिलेगी नहीं, ये उपासना शब्द की होगी। रूप हो गए, शब्द की उपासना होगी। तो शब्द रूप तो पार बन भी है, तो उसकी उपासना होगी। हंस भी शब्द रूप है, वहां का जो भी दृश्य सब शब्द ही रूप है, उसमें ये कोई विकार नहीं है, उसकी उपासना होगी। अब ये एक तरह का, इसको नदी समझो, एक नदी है वो, तो नदी में नदी की उपासना, समुद्र की उपासना।
और बड़ी नदी जब मिलेगी, जैसे बड़ी नदी वहां लोग रूप भी नहीं जानते कि उपासना, और साधुओं ने महापुरुषों ने ये सब उपासना की, तो सबकी उपासना की। यहाँ देखते हैं तो यहाँ गुरु की उपासना, गुरु ने वेद बताया कि चलो अंदर, तो फिर लिंग की उपासना, फिर सूक्ष्म की उपासना, क्योंकि सूक्ष्म में वो 3 लोग के मालिक बैठे निरंजन भगवान, और कारण की ब्रह्म बैठे हुए, तो कारण की उपासना, और कारण से नहीं कारण, वो मतलब पार ब्रह्म, उनकी उपासना। उपासना सबकी, सबकी उपासना होती है, वो संत किसी की छुड़वाते नहीं, सबके पास करा। ये उन्हीं को भेद इसका मालूम रहता है, और जिन पर कृपा मेहर होती है अंदर का द्वार खुल जाता है, और रास्ता जब इसका चलने लगा और चला देते हैं तो साधक जाते हैं, गुरु या साधक। यही जैसे जैसे चलते जाएंगे पहचानते जाएंगे, तो देखते भी जाएंगे सुनते भी जाएंगे। सब बोध उनको जिस शरीरों में रहेंगे, जैसे यहाँ तो शरीर का ये बोध, लिंग शरीर में तो लिंग का बोध हो जाए, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म का पूरा बोध, कारण में जाएंगे तो कारण का, इसके परे निकल जाएंगे तो सूरज। ये इस तरह से, लेकिन सच्चा खुल करके सच्ची चेतन की उपासना सच्ची लोग, बीच बीचों को सागर है, नीचे सागर नहीं, वो अथाह सागर। तो महापुरुष से सूरत पूछती है कि आपने इतना बड़ा उपदेश किया और हमको हमारे साथ मेहनत करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और यहाँ के तुम नहीं हो, और यहाँ ये तकलीफ ये है, और तुमको जलना मरना 84 नरकों में जाना, तरह तरह की यातनाएं, तो वो अपनी जिज्ञासा के लिए पूछती है कि स्वामी जी आप कहाँ रहते हैं, कहाँ के रहने वाले, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब सूरत तो पूछ रही है, उसको तो पूरा ज्ञान हो गया, वो तो पूरी मंजिल में पहुंच गई, तब उसका ये प्रश्न। जो जो साधना में लगे और साधना में जो लोग सफल हुए और अपने देश में अपने घर में पहुंचे, और सत्पुरुष का जिन्होंने दर्शन दीदार किया, और जो ऊपर गए अलग पुरुष आगम और अरामी धाम में जो पहुंचे, उन सेवकों ने अपने गुरुओं से वक्त में सबसे प्रश्न किए, किसके लिए कि जो आगे आएंगे उनको क्या बताएंगे, तुम्हारे गुरु जी कहाँ रहते थे, वो क्या समझाएंगे, और वो क्या जानेंगे कहाँ के रहने वाले। तो ये सूरत प्रश्न करनी थी। बोलो। अब सूरत पूछे स्वामी से, वेद कहो अपना तुम मुझसे। अब वो सूरत मनुष्य ही मंदिर में बैठ के इसी शरीर में पूछते हैं कि स्वामी आप अपना भेद खोल करके कहिए, ताकि सबको जाहिर हो जाए, जानकारी हो। और आप वेद अपना नहीं बताएंगे कि आप कौन है, कहाँ के रहने वाले, कैसे आए, तो किसी को क्या पता चलेगा। अपना वेद बताइए कि आपको, बोलो। वास तुम्हारा कौन लोक में, आए तुम कौन। अब सूरत उन्हीं महापुरुषों से पूछती है कि आपका निवास स्थान किस लोक में है, और मृतलोक में जो है आप इतनी मेहनत इतना उपदेश कर रहे, तो क्यों इतनी मेहनत क्यों, यहाँ जो आया तो किस लोक में, वो हमको खुल के बता दीजिए कि कहाँ आप रहते हैं, नहीं हमको क्या पता चलेगा कहाँ आप बोलो। देश तुम्हारा कितनी दूर, हो जय सूरत न पावे
अब वो सूरत पूछती है, सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस, यूज कर लिया मूविंग एवरेज, MACD, RSI, बॉलिंग। मृत लोक है आप कहते हो। हमने यहाँ पूजा पाठ जप तप तीर्थ व्रत योग ध्यान साधना ये जितने कर्म थे अच्छे सब खूब किए, लेकिन हमने आपको नहीं पाया। तो यहाँ से आपका देश आपका लोग कितनी दूर है मृत लोग से? तो सूरज पूछती है कि जहाँ आपका देश है यहाँ से कितनी दूर होगा? हमने तो सब जगह खोजा तो कहीं भी पता नहीं लगा। तो आप आए हो तो अब बता दीजिए कितनी दूर पड़ता है? कोस है तो कोस है, 4 कोस है, लाख कोस है, कितनी दूर है बोलो? मैं बिछड़ी तुमसे कहो कैसे, देश पराए आई जैसे। और सूरत पूछती है कि स्वामी मैं आपसे आपके देश को और छोड़ करके यहाँ क्यों भी छुड़ गई? और पराए देश में आकर के पराई चीजों को मैं क्यों मानने लगी कि ये मेरी? जब आप कहते हो तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा ये सामान नहीं है, तो मैं आपसे कैसे बिछूं? अलग कैसे? वो पूरा पूरा हमको खोल करके आप समझाइए, ऐसा कैसे? अब आप कहते हो ये कुछ नहीं, तुम्हारा यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, कहीं नहीं है। तो हमने तो सब क्रिया की, जितनी लिखी पढ़ी है, जितनी कराए जा रहे सब किया, लेकिन हमने तो कहीं आपको पता नहीं मिला नहीं। हाँ। मेरा हाल भिन्न कर गाओ, देश अपना मोहि। अब वो प्रश्न करती है कि हे स्वामी मैं कौन हूं? वो मेरा हाल अपने देश का आप खोल करके बताइए कि मैं आपसे जुदा क्यों हूं, अलग क्यों हूं, भिन्न भिन्न करके क्या ऐसा हुआ मुझको? क्योंकि आप कहते हो वहां सुख है, निर्भयता है, कोई जन्मता नहीं, कोई मरता नहीं, वहां सब रूहें ऐसी आजाद रहती हैं, उन पर किसी का कोई बंधन नहीं, किसी तरह का कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं है, ये झगड़े झंझट नहीं, न गाली न गलोज, न अच्छे न बच्चे न कच्चे, न मल है न मूत्र है, न ये शरीर है। तो मैं आपसे कैसे मिलूं? और मैं कौन हूं? मेरा हाल भिन्न अलग अलग, ये नहीं कि मतलब एक ऐसे ही आप सब अलग अलग, जितना मैं पूछ रही हूँ उतना सब अलग अलग मुझको बताइए, बोलो। मन तन संग पड़ी मैं कब से, दुख पायो बहुत में। और वो सूरत पूछती है कि हे स्वामी आप कहते हो कि मन तेरा नहीं, बुद्धि तेरी नहीं, चित्त तेरा नहीं, अहंकार नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, ये इंद्रिया तेरी नहीं, तो मैं कब से इस मन के साथ कब से आ गई और इस तन में आकर के, और कब से ये दुख भोग रही हूँ, ये तकलीफ झेल रही हूँ? ये भी मुझको भिन्न भिन्न अलग अलग सब बताइए कि मन मेरे साथ क्यों लगाया गया, क्यों बुद्धि लगाई, क्यों मैं इंद्रियों के घाट पर आई और फिर मैं इधर क्यों इसमें फंस गई, ये सब मुझको बताइए आप अलग। और तभी समझ में सबकी आया। बोलो। मैं क्यों भूली मैं देश तुम्हारा, आई पड़ी परदेश निहार। फिर ये कि जहाँ आप रहते हो आपका देश में कैसे भूल गई और पराये देश में आकर के यहाँ क्यों फंस गई? वहां आप कहते हो आनंद ही आनंद है, वहां अंधेरा नहीं है, रात नहीं होती। मैं हूँ अगमय नाम है माया, रहूं मौज में अधर समाया। अब वो महापुरुष कहते हैं मैं हूँ अनाम, अगम हूँ अमाया, मैं माया से रहता, मेरी कोई गम नहीं जान सकता, पारावार मेरा कोई नहीं पा सकता, मैं अगम हूँ अनाम हूँ अमाया,
और माया से बिल्कुल परे। मेरा भेद किसी ने न पाया न पा सकेगा। बोलो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो के न मेरा। बड़ी साफ साफ बात की मेरा भेद कोई नहीं पा सकता। मैं जब यहाँ आऊंगा इस लोक में और कहूंगा तभी मेरा भेद कोई पाएगा, वैसे कोई नहीं पा सकता। यहाँ अगर कुछ नहीं बोलूं तो जो संत आए हुए हैं वो वहां से आए हुए हैं, मालिक ने उनको शुरू में ही भेजा। जब सुरतों को यहाँ दिया तो सुरतों ने कहा कि हम नहीं जाएंगे। तब उन्होंने कहा कि अच्छा हम अपना बोध वहां भेजते हैं, तुम्हारी बराबर संभाल करता रहेगा, लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि जिस नाम से भेज रहा हूं, जिस शब्द से छोड़ना नहीं। तो उसी समय पर उन्होंने संतों के लिए आदेश दे दिया कि तुम वहां जाओगे तो संत वहां आएंगे और बराबर रहेंगे। जब तक कोई भी सूरत वहां रहेगी तब तक वो उनका वहां अड्डा रहता, और वो तुम्हारी सब खबर मुझको देते रहेंगे। बस तुम इतना करना कि वहां फंसना नहीं, इस नाम को मत छोड़ना, इस शब्द को मत छोड़ना। इस तरह समझा बुझा करके और ये कह के उनको भेजा। तो संतो पहले से शुरू से ही आए, वो किसी को कुछ कहते तो है, चुपचाप रहते, बताएंगे नहीं मैं कौन क्या हूँ, ना कोई उपदेश करते, ना उपदेश का भी नहीं करते, ना उपदेश करेंगे, उनका ये काम ही नहीं है। वो तो सिर्फ यहाँ सबकी खबर वहाँ ऊपर भेजना। ये उसके मतलब दरबार के दरबानी है और बराबर मालिक के दरबार में सब जीवात्माओं की खबरें भेजा करते हैं, पूरी सब मंडलों की, यहाँ की वहाँ की सबकी भेजते हैं। और किस किस तरह की पीड़ा है ये सब बताते हैं। सब समाचार नरकों का, 84 का, रोने का, धोने का, मार का, पीट का, ये जितना भी है सब समाचार देते हैं वहाँ मालिक के दरबार। आपसे कुछ सीखे, इसलिए जब तक मैं किसी से कहूंगा नहीं तब तक मेरा भेद कोई नहीं जान सकता है। तो मेरा बोध तो वहां है ही, उसने कभी कहा नहीं, इसलिए मेरा भेद पता नहीं चला। और कहते हैं कि जब मैं आया तुमसे कहने के लिए तो अब कह रहा हूं, अब तुमको बता रहा हूं कि मैं अगम का नाम अब आया। इच्छा हुई तो मैंने अपना यानी अगम रूप धारण किया, और मौज हुई तो मैंने अलग रूप धारण किया। अब वो खुद ही बता रहे हैं कि तू मेरा भेद जानना चाहती है तो मैं तुझे सब खुल करके बताता हूँ। मैं अगम अनाम, मेरी मौज उठी तो मैंने अगम रूप धारण किया, और मेरी मौज उठी तो अलग रूप, और मैं अगम लोक में वहाँ स्थापित, अलग लोक में, और मेरी मौज उठी तो मैंने सत्स्वरूप को धारण किया, सत्यलोक में स्थापित किया। ये वो बता रहे। बोलो। तीसर सात पुरुष में भया, सात लोक में ही रच ली। हाँ, वो कहते हैं कि तीसरा जो मेरा रूप है, मैं ही खुद वहां गया और वहां बैठ गया, वो सतलोक में, और मेरा निज रूप है, मैं ही वहां गया, मेरा ही रूप है। तो कहते हैं मैं ही हूँ, अगम लोक में भी हूँ, अलग लोक में भी, सतलोक में नहीं। और मैंने जो रचना इनकी की है, ये सब रचना तीनों लोगों की मैंने की है, और वो अनाम है, बिल्कुल अलग है। उस नाम से तो इससे कोई मतलब नहीं, ये तो उसकी हिलोर से तैयार की है, उसके शब्द के ज्वार बाटे थे, वहां से शब्द चला, उसने ये सब रचना की है। वो कहते हैं कि मैं तीनों लोकों में मैं। बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, या से उतरी कला। कहते हैं कि मेरा रूप इनमें, मैं रूप में हूँ, मेरा यहाँ रूप है। अब यहाँ से जो भी विस्तार होगा वो सतलोक से होगा, पूरा खुल के बता रहे विस्तार यहाँ से। The man from Motilal Oswal is back. I don't give tips. तो उससे सतपुरुष है, यानी जिनका सतनाम है, वो फिर मंडल बनाएंगे। तो इनकी जब आवाज निकली
फिर इन्होंने तमाम अनगिनती जो यहाँ गिनने में आ सकते इतने मंडल बना दिए, लोग बना दिए, बड़े बड़े लोग। ये तो आपका तो ये सब भोनगा लोग है, मच्छर जैसे मच्छर होता है ये, ऊपर तो बहुत बड़े बड़े लोग बना दिए, उसी आवाज से बने और उसी आवाज की कशिश पर। जब तक वो आवाज है तब तक वो बराबर, सबके सब वैसे ही है। और आवाज बंद हो जाए तो क्या देर लगेगी? अरे आवाज बंद हुई तो देखो फट से बल्ब बुझ जाते हैं, सब बिजलियां, सब कारखाने, सब मशीनें बंद हो जाती हैं। ऐसे ही खेल सकते हो आप। तो आवाज पर ये सारी की सारी सत्पुरुष की आवाज, अनामी पुरुष ने नहीं किया, ना आगम लोग ने ना अलग लोग, ये सत्पुरुष ने ये रचना का विस्तार किया। इस सब विस्तार के मालिक सत्पुरुष है। वो कहते हैं मेरा निर्जुट नहीं हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। इसलिए नहीं फर्क है कि जो भी सूरत सतलोक में पहुंच जाती है ऊपर अलग लोक में, अगम में, अनामी धाम में जाती है, उसमें कोई बंधन नहीं है। इसलिए कोई दूसरा नहीं। अगर दूसरा होता तो वहां नहीं जा सकता था, रोक लिया जाता। तो वहां पहुंच जाए तो ऊपर कोई रुकने का कोई। ये जरूर है कि ऊपर बड़े बड़े रचना बहुत है, प्रकाश बहुत है, बड़े देश है, आनंद बहुत है, वो तो है, लेकिन रोक टोक नहीं उन देशों में। अब सत्पुरुष ने ये रचना का विस्तार किया। अब बता रहे, बोलो। इन तीनों में मेरा रूप, या से उतरी कलायनु। बस कहते हैं इनमें तेरा मेरा रूप है, मेरी मौज, मेरी इच्छा हुई तो इसमें नीचे, यानी मैंने उतारा एक सूरत को कि जाओ तुम नीचे जाओ। तो रचना तो मंडल की पहले हो गई, इन्होंने फिर अपने शब्द पर उतारा, क्योंकि शब्द ये नहीं देंगे तो फिर ये आ नहीं सकते, शब्द ही से आएंगे। तो जब नीचे शब्द है, इन्होंने भेजा नीचे, जैसे रस्सी लटका दी, किसी ने ऊपर से रस्सी डाल दी और नीचे तक, कुएं तक चली गई, पानी तक, ऐसे ही रस्सी को लटका दिया। आवाज अभी लटकी हुई है सबके सामने, आंखों के सामने लटकी है, उसी आवाज पर उतारा। तो कहते हैं दो कलाएं उतरी, एक तो मतलब यह है कि पुरुष रूप में, और एक मतलब यह है कि स्त्री रूप। दो सूत्रों को उतारा। नीचे सब मैल था, सतलोक के सबसे नीचे हिस्से में ये सब गंदगी पूरी की पूरी जितनी भी थी, ये सब गंदगी वहीं जमा थी। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये मतलब यह है कि ये 17 तत्व, मतलब यह है कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सब उसी में नीचे गंदगी बैठे थे। उनको नीचे मतलब यह है कि उस गंदगी को उसी के साथ उतार दिया, जिस सूरत को शब्द से उतारा उसी के साथ ही उतार दिया। तो दो कलाएं हैं, एक पुरुष एक स्त्री उतारी। बोलो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई सतलोक तक मुझको ही जानो, मेरा पूरा रूप है, उसके नीचे नहीं। अलग लोक में ही मैं हूं, अगम में भी हूं, अनामी धाम तो यही है, उसमें तो हुई। कहते हैं मुझको नीच कर, मैं यहां पर हूं, और जो भी यहां आ जाएगा वो कर चलेगा, उसमें कोई बंधन नहीं। अब यहीं से रचना का विस्तार हुआ। तो मेरी इच्छा हुई, मेरी मौज हुई, मैंने कला को उतार दिया नीचे, और सबने देखा वहां जितनी सुरतें, जितनी रूहें थी, सब ने देखा कि ये कौन सा कौतूहल हुआ। बड़ी धक्कार के साथ, आवाज के साथ मैंने उतारा, ऐसे थोड़ी कि चुपचाप उतार दिया। तो सबने देखा कि कौन सी मौज मर्जी हुई, ये कला नीचे उतार दी, और उसी के साथ फिर और को उतार दिया। 16 पुत्र हैं सत्पुरुष, नीचे मंडलों में भेजे हुए। तो 4 का तो भेद खोला है, और जो 12 बचे उनका अभी तक भेद गुप्त है।
और जितने भी संताएं जानते सब है, लेकिन कह नहीं सकते। 4 का वेद खोला, बाकी सब। और अपने देश से 16 को निकाला है, 16 पुत्रों को नीचे निकाला, इसी मसाले के साथ में नीचे भेज दिया।